सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और लास्ट टाइम अपनों ने पढ़ा था विस्थापन और द्विविस्थापन। तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, क्योंकि अपनों ने जो अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें अपने पास तीव्र और मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रह गई है। तो इस पार्ट में अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसमें जो आपके पास अभिकारक हैं, और अपने को ये पता है अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद। ये तो था कॉमन जो अपने पढ़ते आ रहे हैं समीकरण, अपने को कैसे पता करनी है। अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद, और उत्पाद के साथ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ऊष्मा। ठीक है, यानी ऊष्मा क्या होगी, रिलीज। बस यही ध्यान रखना है इसमें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, यानी उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न करे, ऊष्मा। कैसे, जैसे अपने बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपनी क्रिया कराएं तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, जल। ठीक है, और साथ में ही क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा। ठीक है, ये होगी रिलीज। उसके बाद बात करें अपने सोडियम की, सोडियम की जल से अभिक्रिया कराएं तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा NaOH, और साथ में प्राप्त होगा H2 गैस, यहां से क्या होगी, रिलीज। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। और एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ ले कि सभी दहन अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ध्यान रखना है कैसी है वो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सभी जो दहन अभिक्रिया है, सभी दहन अभिक्रिया, सभी जो दहन अभिक्रिया वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी। दहन का मतलब कैसे, जैसे अपनों ने बात की, एक तो बात की कोयले की, यानी कोयले का जो दहन है वो किस में आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऊष्मा रिलीज करेगा। कैसे, जैसे अपने कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके साथ क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। उसी तरह प्राकृतिक गैस का अपने पास दहन करें, प्राकृतिक गैस का दहन, तो इसमें क्या आ जाएगा, CH4 और ऑक्सीजन, और आपके पास क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जल। ठीक है, तो ये जो दहन की अभिक्रिया है ये किस में आ जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। बस ये अपने को ध्यान रखना है। और अपने बात करें इसमें जो आपके पास श्वसन के अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया वो किस में आ जाएगी, ऊष्माक्षेपी में। और बात करें जैसे बिना बुझे चूने में जल का प्रवाह, तो ये भी किस में आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी में। कैसे, जैसे बिना बुझे चूने, चूने का जो अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे समीकरण की बात करें तो ये H2O, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस क्या हो जाएगी यहाँ से रिलीज। ठीक है, तो ये भी जो अभिक्रिया है ये किस में आ जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो ये तो बात होगी, यानी जो आपके पास उत्पाद बनेगा उसके साथ क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा। बस यही अपने को ध्यान रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपने ऊष्माशोष्य अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माशोष्य अभिक्रिया, अब इसमें क्या होगा, जो आपके पास अभिकारक से क्या बन रहा है, अपने पास उत्पाद। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शोषक का मतलब होता है अवशोषण, यानी अभिकारक जो है वो ऊष्मा का क्या करेंगे, अवशोषण। ठीक है, यानी ग्रहण करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो अभिकारक है तो वो साथ में क्या करेंगे, ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, तो यह अपने को ध्यान रखना है। या इसमें क्या करें, अपने जो अभिकारक हैं इसको टेम्परेचर दें अपने। ठीक है, टेम्परेचर दें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, उत्पाद। तो दोनों में से एक चीज है कि अभिकारक के साथ क्या ऊष्मा मिल जाए,
और यह अभिकारक को क्या दे दे अपने टेम्परेचर, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा उत्पाद। दोनों में से ये अपने पास डेफिनेशन है। क्योंकि अपनों ने लास्ट टाइम जब अपनों ने अभिक्रिया करी थी तो उसमें संगमरमर का अपघटन किया था अपनों ने, अपघटन अभिक्रिया में, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो इसका अपघटन किया था अपनों ने, तो आपके पास इसमें क्या किया था, टेम्परेचर दिया था। टेम्परेचर दिया था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास क्या प्राप्त हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये उत्पाद प्राप्त हुआ कैसे, टेम्परेचर देने पर। यानी अभिकारक को आप टेम्परेचर दोगे तब भी वो कैसे अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और अपने बात करें इसमें एग्जाम्पल की, जैसे CaSO4 और 2H2, तो इसको भी अपने क्या दें टेम्परेचर। कई बार ये पूछ लेते हैं टेम्परेचर कितने केल्विन पे है, तो ये 473। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्राप्त होगा CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, और बात करें H2O2, तो ये तो अभी पढ़ के हैं, इसको भी अपने टेम्परेचर दे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा 2H2 और O2। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, उष्मा शोष्य अभिक्रिया की। ठीक है, यानी उसमें क्या करता है, ये ग्रहण करता है, ग्रहण नहीं करता तो अपने क्या करते हैं टेम्परेचर देंगे तब भी क्या होगा, उष्मा ग्रहण करेगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपने अभिक्रिया में मंद और तीव्र अभिक्रिया। एक अभिक्रिया मंद अभिक्रिया, मंद का मतलब जो अभिक्रिया कैसे चले, धीरे, यानी बिल्कुल स्लो चले। ठीक है, स्लो रिएक्शन। यानी इसमें बात करें अपनी ऐसी अभिक्रिया जो या तो कुछ घंटे चले, ठीक है, या क्या चले पूरे दिन में खत्म होए, और क्या कह सकते हैं अपने या महीने में खत्म होए, या क्या कह सकते हैं अपने वर्षों में। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मंद। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक ऐसे ऑन द स्पॉट रिएक्शन चेंज होती है तो वो मंद में नहीं आएगी, वो तीव्र में आएगी। ठीक है, और अगर उसको कुछ घंटे लग रहे हैं, कुछ दिन लग रहे हैं, महीने लग रहे हैं या वर्ष लग रहे हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो अपने बात करें इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो और लोहे पे जंग लगना, जैसे दूध हो गया, दूध का दही में कन्वर्ट होना, दूध का दही में जमना, तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, मंद अभिक्रिया। तो जंग का अपने पास फॉर्मूला भी अपने को ध्यान होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं Fe2O3, और ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे डिपेंड करता है अगर आपके पास ये रिएक्शन में यानी जल अपने किस हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने X लगा देते हैं, X H2O। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये तो बात होगी किसकी, मंद अभिक्रिया की। उसके बाद बात करते हैं अपने तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, तो तीव्र अभिक्रिया की बात करें अपने, यानी ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट का मतलब ऐसे है कि ऐसी अभिक्रिया जो या तो कुछ मिनट में हो जाए, या क्या हो जाए कुछ सेकंड में हो जाए, या क्या हो जाए 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो सकती है अभिक्रिया, तो भी किस में आ जाएगी, तीव्र अभिक्रिया में। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम। अब ऐसी कौन सी अभिक्रिया हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, तो देखो एक तो फेमस जो अभिक्रिया हमेशा पूछी जाती है वो है प्रकाश संश्लेषण। तो एक किसमें आ जाएगी, तीव्र अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ये आ जाएगा जल। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा अपने C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये जो रिएक्शन है और ये जो समीकरण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट भी ये पूछ लेते हैं कि उत्पाद में अपने पास क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो किसमें आएगी, तीव्र अभिक्रिया में। और बात करें एक आती है आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया,
ठीक है। जैसे अपने बात करें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करें अपने एक आता प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया, वो भी किस में आ जाएगी, तीव्र अभिक्रिया में। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, ठीक है, इनकी जो क्रिया होगी वो भी किस में आ जाएगी, तीव्र अभिक्रिया में, ठीक है। तो अम्ल क्षार पढ़ेंगे, वहां पे अपने पढ़ेंगे कि दुर्बल अम्ल कौन से, प्रबल अम्ल कौन से है, और दुर्बल क्षार कौन से, प्रबल क्षार कौन से हैं। तो इसमें अपने अभिक्रिया ध्यान रख लेते हैं, उसमें अपने को पता चल जाएगा कि कौन कौन से अम्ल है, कौन से क्षार है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया की बात करें तो प्रबल अम्ल मतलब जैसे HCl और प्रबल क्षार NaOH, ठीक है। तो इनकी अभिक्रियाएं कराएं तो अपने पास क्या होगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये तो बात होगी तीव्र अभिक्रिया की। देखो केमिस्ट्री में ये है कि जो आपके पास मेन जो टॉपिक है वो 4-5 टॉपिक है, और इसके आधार पर जो आपकी बायोलॉजी है और फिजिक्स है और एक रह गया केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आसान टॉपिक है वो केमिस्ट्री में ही है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अपने को याद करने वाली है वो है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का जो अपने पास चैप्टर है वो ज़्यादा है, और फिजिक्स का अपने पास न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी टॉपिक अपने ध्वनि हो गया, बल हो गया, गति हो गया, लेंस हो गया, ये अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे अभिक्रिया उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात करें इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपके पास अभिकारक है, अभिकारक क्या बनाते हैं, उत्पाद। अब इसी को उल्टा उत्पाद फिर से क्या बना देंगे, अभिकारक, ठीक है। यानी ऐसे अभिक्रिया जो दोनों साइड चले, दोनों साइड का मतलब अग्र और पश्च दोनों, यानी अग्र भी चले और कहां चले, पश्च भी, ठीक है, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा। तो इसको अपने फॉर्मूले से बात करें, जैसे A+B है तो ये क्या बना देगा, C+D, लेकिन C+D भी क्या बना देगा, A+B, ठीक है। अगर का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे A+B है, ये क्या बना रहा है, C+D, ठीक है। लेकिन पश्चिम दिशा में कैसे चलेगा, जो C+D है वो क्या बना देगा, A+B, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये क्या है, रिवर्सिबल, यानी दोनों साइड चलेगी। तो ये तो होगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे बात करें अपने H2O2, तो ये बना देगा आपके पास H2O प्लस O2, और इसी में उल्टा करें अपने तो आप ये वापस क्या बना देगा, 2H2O2, ठीक है। उसके बाद NH3, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। वापस इनकी अभिक्रिया करें तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। और अपने बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, ठीक है, इसके अभिक्रिया करें तो ये आ जाएगा आपके पास Na2CO3 और प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। वापस इनकी अभिक्रिया करें तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस से बेकिंग सोडा। तो ये तो बात होगी किसकी, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किस प्रकार है, रिवर्सिबल, यानी दोनों साइड चलेगी, अग्र और पश्च, ठीक है। अग्र का बता ही दिया, ठीक है, ये अग्र है जो आपके पास एरो दिख रहा है, और इसी का अगर उल्टा करें तो ये कौन सा हो गया, पश्चिम दिशा। उसके बाद बात करें अपने एक अभिक्रिया और इससे उल्टी अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, वो रिवर्सिबल है, इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो एक ही रहेगी, ठीक है, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक ही दिशा में, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक दिशिक। एक दिशिक का मतलब ये कौन से डायरेक्शन में चलेगा, अग्र दिशा में, अग्र दिशा में, ठीक है, यानी फॉरवर्ड। तो जैसे इसमें एक प्रॉपर अगर अपने ध्यान रखें कि जो जितने भी आपके पास विस्थापन अभिक्रिया है, यानी सभी विस्थापन अभिक्रिया वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, अनुत्क्रमणीय में, ठीक है।
तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये तो विस्थापन अभिक्रिया, और एक ध्यान रख लो दहन अभिक्रिया, यानी सारी की सारी जो दहन अभिक्रिया है वो भी क्या है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। तो ये तो बात होगी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो इसमें अपने बात करें, जैसे विस्थापन अभिक्रिया अपने पढ़ के हैं, एक जिंक की अभिक्रिया कराई थी अपने कॉपर सल्फेट से, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, और दहन अभिक्रिया की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो ये आ जाएगा CO2। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुत्क्रमणीय है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, सभी विस्थापन अभिक्रिया तो सारी अपने को ध्यान नहीं रखनी है कि रिएक्शन कौन सी है, सीधे ध्यान रख लो जितनी भी विस्थापन अभिक्रिया वो सारी किस में आ जाएगी, अनुत्क्रमणीय। और दहन अभिक्रिया अपनों ने एग्जाम्पल पढ़ लिए, दहन अभिक्रिया कौन सी है, जैसे कोयले का दहन हो गया, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, वो भी किस में आ जाएगा, अनुत्क्रमणीय में। उसके बाद बात करें अपने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण और किसके बारे में, अपचयन। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं अपने, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले बात करें ऑक्सीकरण, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम ध्यान रखें, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपचयन। तो ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन, और इसको बोलते हैं अवकरण। एक तो ये नाम ध्यान रखने हैं, यानी ये है उपनाम। उसके बाद बात करें, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग। इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो ये तो बात होगी ऑक्सीजन के योग और ये ऑक्सीजन के निष्कासन की। तो कैसे, जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करें तो ये इसके साथ ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा, CO2। ठीक है, उसी तरह बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 2MgO। ठीक है, और बात करें अपने सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो ये आ जाएगा आपके पास SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का योग। अब निष्कासन की बात करें तो जैसे आपके पास SO3 है और अपनों ने बात की थी, इसको टेम्परेचर दे अपने, तो अपने क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, SO2, और ऑक्सीजन क्या निकल जाएगी यहाँ से बाहर। ठीक है, उसी तरह बात करें अपने 2KClO3, तो इसको भी अपने टेम्परेचर दें तो यहाँ से आपके पास क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2KCl, और क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको अपने दे टेम्परेचर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये आ जाएगा CO2 बार। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी है, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, निष्कासन। ठीक है, एक तो ये बात है, तो नाम से ही पता चलेगा ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का योग। और एक इसमें क्या ध्यान रखें, इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होगा इसमें, निष्कासन। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होगा इसमें, निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इसमें निष्कासन होगा तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, तो इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, निष्कासन, यानी इसका मतलब वो कौन से बिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो इसमें एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए आपके पास सबसे पहले 2Hi, तो इसको अपने टेम्परेचर दें तो ये हाइड्रोजन और ये आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बार। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया इसमें। उसी तरह H2S है, इसको भी अपने टेम्परेचर दें तो यहाँ पे आपके पास H2 ये बाहर निकल गया और ये है ही सल्फर। ठीक है, और अपने बात करें जैसे Zn प्लस H2SO4
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ZnSO4 और ये क्या आ जाएगा H2, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन बाल निकल रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ऐसे विक्रिया देखनी अपने को जहाँ से हाइड्रोजन क्या निकल रहा है बाहर। अब इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा योग, कैसे, तो इसी का उल्टा कर देते अपने, तो H2 + I2 तो क्या बन जाएगा 2HI, ये हो गया ऐड। उसी तरह जैसे कुछ इसमें अपने अलग ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं क्लोराइड, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2HCl। और तो ये तो बात होगी हाइड्रोजन ऐड होने की, और ये होगा हाइड्रोजन निष्कासन के लिए, ठीक है। तो अपने को यही ध्यान रखना, कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, तो कौन सी अपचन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं रिडक्शन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है, एक आता है इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होता है, ठीक है, और इसमें बात करें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कैसे होता है। तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसमें जैसे बात करें अपने सोडियम की, तो सोडियम से अपने बात करें तो अब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया बाहर, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या निकल गया बाहर, तो इस पे कौन सा चार्ज हो गया पॉजिटिव। उसी तरह मैग्नीशियम है तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो क्या इस पे कौन सा चार्ज आएगा Mg+2, ठीक है। और इसी तरह एल्यूमिनियम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। और फिर इसकी बात करें अपने तो यहाँ पे आ जाएगा Fe+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। उसके बाद Fe+2 है तो यहाँ से क्या देगा, अब ये +2 है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Fe+3, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हो तो इसमें जो आपके पास ऑक्सीकरण अंक है वो बढ़ रहा है, देखो Na से Na+1, Mg से Mg+2, यानी ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये भी अपने को ध्यान देना है। और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, ठीक है। तो ग्रहण कैसे, जैसे अपने बात करें ये अब इस पे जो चार्ज है वो 0 है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अपने दे दें तो इस पे क्या देगा माइनस का चार्ज -1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी 0 2 इलेक्ट्रॉन दे दें इसको तो क्या देगा आपके पास O-2, ठीक है। इसी तरह बात करें 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो आपके पास क्या देगा N-3, ठीक है। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है। और भी जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ MnO4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो इस पर पहले से -1 चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो कितना आ जाएगा ये -2, ठीक है। तो इसका जो अपने पास फॉर्मूला था वो भी अपने को ध्यान रखना है, ऊपर कितना चार्ज है -2, तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है ऑक्सीकरण अंक की, तो ये पॉजिटिव जो चार्ज हो रहा है यानी Na से Na+1, Mg से Mg+2, Fe से Fe+2, यानी ऑक्सीकरण अंक क्या है बढ़ रहा है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो वो कैसे विक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसमें देखो ये माइनस में आ रहे हैं यानी इसमें क्या ऑक्सीकरण अंक की क्या हो रही है कमी, तो ये भी अपने को ध्यान रखना ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है कमी, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि और इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है एक जो धन संयोजकता है वो भी अपने देखो ये जो आपके पास इक्वेशन है इससे पता चल रहा है कि जो धन संयोजकता है इसमें क्या हो रहा है बढ़ रही है, ठीक है, जबकि नेगेटिव जो संयोजकता होती है वो क्या होता है इसमें घटती है। बस इसमें अभिक्रिया से देख के अपने ये बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा धन संयोजकता तो घटती है और जो नेगेटिव संयोजकता है वो क्या होती है बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब बात करेंगे जो ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके अपने डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करते अपने रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो इसमें अपने ध्यान रखें, सबसे पहले तो बात करें इसको क्या बोलते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं उपापचय, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं अपने अपचय।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया के ये उपनाम है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पदार्थ का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का क्या होगा यहाँ पे, दूसरे पदार्थ का होगा यहाँ पे अपचयन, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, और ये अभिक्रिया यहाँ पे जो बनेगी आपके पास Zn+2 SO4 नेगेटिव और ये Cu। अब ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो वो अपने बात करते हैं। देखो Zn की बात करें तो Zn यहाँ से देखो क्या हो रहा है, +2, और मैंने बोला था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो वो क्या है, आपके पास ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे अपने सीधी बात करें, अपने ऑक्सीकरण अंक की देख लेते, बाकी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे Cu है, Cu पे +2 है, यहाँ पे कुछ चार्ज है ही नहीं, ठीक है, यानी घट गया, यानी ऑक्सीकरण कम हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसे भी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो अपचयन भी हो, वो कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपापचय, ये क्या बोलते हैं, अपपचय, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे और डिटेल में कल कि ऑक्सीकरण एक में तो जुड़ता है, एक में हटता है, तब भी अपने पास रेडॉक्स है, और एक अपने ने इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, उसके आधार पर भी किस प्रकार के इक्वेशन वो भी अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो कल की वीडियो भी अपने पास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो उसमें भी आप जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद।